नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ चीजें कितनी अलग-थलग, कितनी बेतरतीब लगती हैं, है ना? पर क्या हो अगर ये सब असल में एक दूसरे से जुड़ी हुई हों, एक एक ऐसे अदृश्य धागे से जो मिलकर जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत जाल बुनता है। तो चलिए आज इसी जाल की परतों को खोलते हैं। अब ये सवाल देखिए, सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है ना? एक जानवर जो लगभग पूरा दिन सोता रहता है, एक पारंपरिक डांस और विज्ञान की एक नोबेल प्राइज जीतने वाली खोज। भला इन तीनों का आपस में क्या लेना देना हो सकता है? सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी पहेली के तीन अहम सुराग हैं और आज हम इन्हीं सुरागों को एक एक करके जोड़ेंगे और उस छिपी हुई कहानी को जानेंगे जो हमें बताती है कि हमारी ये दुनिया वाकई कितनी कमाल की है और कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने का सफर शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव होगा प्रकृति की दुनिया। यहीं से हमें अपने पहले सुराग मिलेंगे। देखते हैं कि ये जानवर और पेड़ पौधे हमें क्या सिखाते हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे प्रकृति के सर्वाइवल कोड को डिकोड करने की। कभी ये सोचकर हैरानी हुई है कि कुछ जीव एकदम आराम से बिना कुछ खास किए जिंदा रह लेते हैं और वहीं कुछ को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। चलिए देखते हैं कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जीने के लिए ये जीव कितने कमाल के तरीके अपनाते हैं। जरा इन दोनों को देखिए, सर्वाइवल के दो बिल्कुल अलग रास्ते। एक तरफ है स्लॉथ, जो अपनी एनर्जी बचाने के लिए दिन में करीब-करीब 17 घंटे सोता है, और वहीं दूसरी तरफ है हाथी, जो सिर्फ 2 से 4 घंटे की नींद लेता है और 100 किलो से भी ज्यादा पत्तियां खा जाता है। सोचिए तो जरा, दोनों ही अपने अपने तरीके से कामयाब है, पर रास्ते कितने अलग हैं। कमाल है ना? पर ये स्मार्टनेस सिर्फ जानवरों तक ही नहीं है जी, कुछ पौधे भी कुछ कम नहीं होते। जरा इस पिचर प्लांट यानी घटपर्णी पौधे को ही देख लीजिए। ये ऐसी मिट्टी में उगता है जहां इसे जरूरी नाइट्रोजन नहीं मिलता। तो ये क्या करता है? ये कीड़ों को अपनी तरफ खींचता है, उन्हें फंसाता है और फिर अपनी कमी पूरी करने के लिए उन्हें पचा जाता है। मतलब ये पौधा कम और एक चालाक शिकारी ज्यादा लगता है। और अब जरा रेगिस्तानी ओक के इस कमाल को देखिए। ये पेड़ अपने तने के अंदर पानी जमा करके रखता है। सोचिए, तपते रेगिस्तान के बीचों बीच ये पेड़ एक तरह से चलता फिरता पानी का खजाना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ के लोग इस राज को जानते हैं और जब सूखा पड़ता है तो वो इसी पेड़ से पानी हासिल करते हैं। क्या शानदार रिश्ता है ना प्रकृति और इंसान के बीच। तो ये तो हुई प्रकृति की बात, जो हर मुश्किल का हल ढूंढ ही लेती है। लेकिन ये जो खुद को ढालने की कला है ना, ये सिर्फ पेड़ पौधों या जानवरों तक ही सीमित नहीं है। अब आते हैं हम इंसानों की दुनिया में और देखते हैं कि कैसे हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं और हमारी सोच, ये सब भी इसी ढलने की कला का एक जबरदस्त रूप है। -40 डिग्री सेल्सियस। सोचिए, इतनी जमा देने वाली ठंड। दुनिया की मशहूर पश्मीना शॉल की कहानी यहीं से शुरू होती है। ये कोई मामूली ऊन नहीं है, ये उन खास बकरियों से मिलती है जो 5000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर इसी हाड़ कंपा देने वाली ठंड में जीती हैं। ये प्रकृति का दिया हुआ उनका सर्वाइवल टूल है और इंसानों ने उसी सर्वाइवल टूल को गर्माहट और कला का एक खूबसूरत नमूना बना दिया। अरे, हमारे घर बनाने के तरीके भी तो इसी तालमेल का एक जीता जागता सबूत है। असम में देखिए, जहां बहुत बाढ़ आती है वहां घर ऊंचे बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। राजस्थान की झुलसाने वाली गर्मी से बचने के लिए मोटी मोटी मिट्टी की दीवारें हैं और हिमाचल में जहां भारी बर्फ गिरती है वहां की ढलान वाली छतें सारा बोझ उतार देती हैं। ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं है, ये माहौल के साथ जीने की कला है। और हमारी संस्कृति, उसमें तो ये ज्ञान कूट कूट कर भरा है। जैसे मिजोरम का चेराओ डांस, जिसमें बांस की लय पर जिंदगी का तालमेल दिखता है, या फिर जूम खेती का तरीका, जहां कुछ समय के लिए जमीन को आराम करने दिया जाता है ताकि वो अपनी ताकत, अपनी उर्वरता वापस पा सके। ये सब क्या है? ये प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का सदियों पुराना ज्ञान है। लेकिन ये जो ढलने की या चुनौतियों से लड़ने की ताकत है, ये सिर्फ समाज या परंपराओं में नहीं दिखती। कभी कभी ये किसी एक इंसान के अंदर के जबरदस्त जज्बे और हिम्मत की कहानी बन जाती है। बछेंद्री पाल की कहानी ठीक ऐसी ही एक मिसाल है। 8,848 मीटर, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट। बछेंद्री पाल ने इस ऊंचाई को छूकर ये साबित कर दिया कि इंसान का हौसला प्रकृति की सबसे बड़ी चुनौतियों पर भी भारी पड़ सकता है। उनका ये फौलादी जज्बा, ये भी तो मुश्किलों से लड़ने और खुद को ढालने का एक जबरदस्त तरीका है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, प्रकृति खुद को ढाल रही है, इंसान रास्ते निकाल रहा है,
पर ये सब होता कैसे है? यहीं से हमारी कहानी का आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। ये है जानने की शक्ति, यानी ज्ञान। यही वो असली धागा है जो इस पूरी पहेली के टुकड़ों को आपस में जोड़ेगा। ये कहानी विज्ञान की ताकत को दिखाती है। सोचिए, सदियों तक मलेरिया एक जानलेवा पहेली बना हुआ था। लोगों की जानें जा रही थी और किसी को पता नहीं था कि क्यों। फिर आए रोनाल्ड रॉस। उन्होंने खोज निकाला कि इस सारी मुसीबत एक छोटे से मच्छर की वजह से है। उनकी बस इस एक खोज ने लाखों लोगों की जान बचाई और इसी के लिए उन्हें 1902 में नोबेल प्राइज मिला। ये है ज्ञान की शक्ति। ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। देखिए, हमारी धरती पर जितना भी पानी है उसका 97% से ज्यादा तो खारा है समंदर में, और जो थोड़ा बहुत मीठा पानी है भी उसका भी ज्यादातर हिस्सा बर्फ बनकर जमा हुआ है। मतलब हमारे इस्तेमाल के लिए, पीने के लिए, खेती के लिए 1% से भी कम पानी मौजूद है। ये आंकड़ा हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो कितना कीमती है। और जब ऐसी कोई कमी या चुनौती सामने आती है, तब राजेंद्र सिंह जैसे लोग उम्मीद बनकर सामने आते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करते हैं। उनकी संस्था तरुण भारत संघ पानी बचाने के पुराने पारंपरिक तरीकों को नई तकनीक के साथ जोड़कर सूखे पड़े इलाकों में दोबारा जान फूंक रही है। ज्ञान जब इस तरह इस्तेमाल होता है तो सच में बदलाव आता है। और कभी-कभी ज्ञान का रूप बहुत सरल होता है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। जैसे कि सिर्फ 6 उभरे हुए बिंदु। लुई ब्रेल ने जो ये ब्रेल लिपि बनाई, उसने उन लोगों के लिए ज्ञान की पूरी दुनिया खोल दी जो देख नहीं सकते। इस एक छोटे से आइडिया ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। तो अब तक हमने प्रकृति, संस्कृति और ज्ञान की दुनिया से सारे जरूरी सुराग इकट्ठे कर लिए हैं। अब वक्त आ गया है कि इन सभी धागों को एक साथ पिरोया जाए और उस पहेली को हल किया जाए जिसे लेकर हमने ये सफर शुरू किया था। तो आखिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? देखिए, 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, जिंदा रहने की हर कोशिश अपने आप में एक समाधान है, चाहे वो एक जानवर करे या हम इंसान। दूसरी बात, हमारी संस्कृति और परंपराएं, ये भी माहौल के साथ तालमेल बिठाने का हमारा अपना तरीका है। और तीसरी और सबसे अहम बात, इन सबको समझने और बचाने की जो चाबी है वो है ज्ञान। तो अब लौटते हैं हमारे उस पहले सवाल पर। याद है वो 17 घंटे सोने वाला स्लॉथ, वो बांस का डांस और वो नोबेल प्राइज वाली खोज? अब शायद ये साफ हो गया होगा कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। ये सब एक ही बड़ी कहानी के अलग अलग किरदार हैं। ये सभी जिंदा रहने की, मुश्किलों के हिसाब से खुद को ढालने की और अपनी दुनिया को समझने की एक ही भव्य कहानी का हिस्सा हैं। ये जीवन का वही खूबसूरत जाल है जिसकी बात हमने एकदम शुरुआत में की थी। ये दुनिया ऐसे ही न जाने कितने छिपे हुए कनेक्शन से भरी पड़ी है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई जुड़ाव है, कोई कहानी है। तो अगली बार जब कोई 2 चीजें बिल्कुल अलग थलग लगें, तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, क्या पता एक और ऐसे ही खूबसूरत छिपे हुए रिश्ते को खोजने की शुरुआत